भारत विकास परिषद की सुभाष शाखा नीमच द्वारा आज महाराणा प्रताप जयंती के पावन अवसर पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। ये कार्यक्रम स्पेंटा पेट्रोल पंप पर स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थल पर आयोजित किया गया। सभी परिषद सदस्यों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर महाराणा प्रताप अमर रहे, वीर प्रताप की जय जैसे जय घोषों के साथ राष्ट्र नायक के बलिदान को स्मरण किया। इस अवसर पर परिषद के सचिव मनीष गर्ग ने अपने प्रेरणादायक उद्बोधन में महाराणा प्रताप के शौर्य और स्वाभिमान को निम्न पंक्तियों के माध्यम से अभिव्यक्त किया। आज भी जब लहू उबाले मारे याद आता है प्रताप, वीरता की परिभाषा है स्वाभिमान की तलवार। तुम भारत की हो आन बान शान, सदा अमर रहो, भारतवासी को है बहुत प्यार। संगठन सचिव दिनेश पोरवाल, वरिष्ठ सदस्य संतोष बंसल, प्रवीण जैन, पवन शर्मा, अशोक सोनी, हरगोविंद दीवान, राजेश सोलंकी और दिनेश सिंह ने भी महाराणा प्रताप के अद्वितीय साहस, आत्मबल और राष्ट्र भक्ति को नमन किया। कार्यक्रम के अंत में शाखा अध्यक्ष ललित राठी ने कहा कि महाराणा प्रताप जैसे वीर पुरुषों का जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका त्याग और बलिदान आज भी हर भारतवासी के हृदय में स्वाभिमान और देशभक्ति की लौ प्रज्वलित करता है। प्रताप की जयंती पर भारत विकास परिषद की सुभाष शाखा द्वारा महाराणा प्रताप जयंती पर भारत विकास परिषद सुभाष शाखा द्वारा आज सभी सदस्य एकत्रित हुए और माल्यार्पण करा और उमंग के साथ महाराणा प्रताप का स्वागत किया। महाराणा प्रताप एक युवाओं के लिए बहुत ही विचारधारा वाले, एक बहुत ही शौर्य वाले व्यक्ति थे। उन्होंने तब आज जयंती इसलिए मनाते हैं महाराणा प्रताप जी की कि महाराणा प्रताप ने पूरे शासनकाल मुगल को मतलब अकेले ने पूरी सेना के सामने सामना किया और बहुत ही शौर्य और अच्छे पराक्रमी और योद्धा जितना उनका वो किया जाए बखान किया। माल्यार्पण किया गया यहाँ पर किस तरह से सुभाष शाखा द्वारा आज हमने हमारी भारत विकास परिषद सुभाष शाखा के सभी सदस्यों को यहाँ इकट्ठा करके महाराणा प्रताप जो कि पूरे भारत की देश दुनिया की एक शान है, उनकी जयंती हमने बनाई और माल्यार्पण उनकी आदमकद जो प्रतिमा है यहाँ पर हमने माल्यार्पण किया। हमारे सारे सदस्य मौजूद थे। महाराणा प्रताप जो है देश के एक ऐसे सपूत जिन्होंने अपनी मातृभूमि के रक्षा के लिए मुगलों की विशाल सेना से संघर्ष किया और उनको खदेड़ा। और मैं जहाँ तक देखता हूँ कि महाराणा प्रताप एक ऐसी शख्सियत थे जो युवाओं के लिए युगों युगों तक प्रेरणा के सोर्स रहेंगे। उन्होंने घास की रोटी खाकर भी जो है अपने देश की, अपनी मातृभूमि की रक्षा करी है। ऐसे महापुरुष की जयंती आज हमने मनाई है और ये हमारे सम्मानीय है, प्रेरणा सोर्स हैं। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।